नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अब हमारी जो संजीव पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक है सीईटी, प्रैक्टिकली ये राजस्थान सीईटी की बुक है। अब राजस्थान सीईटी को देख लो और जहां भी कंप्यूटर के फंडामेंटल के टॉपिक्स आते हैं, जहां पर कंप्यूटर साधारण तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। प्रैक्टिकली अभी हम लोग ये जो हमारी संजीव कंप्यूटर की बुक है इसका वीडियो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों, अब आप राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो या DSSB में जो भी कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करोगे तो आपको पहला टॉपिक मिलता है कंप्यूटर की मूल विशेषताएं और संगठन, यानी कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का संगठन और विशेषताएं जो हम आपसे बात कर रहे हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनका सॉल्यूशन अभी हम आपको करवा रहे हैं। प्रैक्टिकली ये हमारा इस बुक का पहला चैप्टर जिसका हम वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, इस बुक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। साथ के साथ जो भी क्लासें हम रेगुलर लेंगे आपको, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यानी जो पीपीटी में आपको पढ़ा रहा हूं ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। कल क्लास किसकी होगी उसकी पहले पीपीटी या टॉपिक आप लोगों को बता दिया जाएगा ताकि आप उसकी प्रिपरेशन कर पाए। ये बुक के वीडियो सॉल्यूशन के लिए पीछे हमने क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप यहां से भी बुक का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है पहले चैप्टर के साथ। हमारे YouTube चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारी एप्लीकेशन में आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो हम जो संबंधित चैप्टर आपके सिलेबस में होंगे उसके अकॉर्डिंग इस बुक के चैप्टर को आपके कोर्स में वीडियो सॉल्यूशन के साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो आप अगर ऐप से देखेंगे तो आप उस कोर्स को ऐप से भी देख सकते हैं। ठीक है, इस बुक की पीडीएफ हमारे हर कोर्स के साथ आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली है। पहले आप बुक की पीडीएफ को अच्छे से देखें, कंटेंट कैसा है उसके बारे में समझें, उसके बाद इस बुक को परचेज करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट में आपको ये बुक आसानी से हर जगह पर मिल जाएगी। अरे भाई, जहां संजीव पासबुक आप हर क्लास का बच्चा पढ़ता है, वैसे ही संजीव अब कंपटीशन में आ गया है। तो संजीव कंपटीशन की जितनी भी बुकें हैं, हमारे मनोहर सिंह कोटरा सर है, राजस्थान के सुप्रसिद्ध लेखक है और क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज पर काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध है। एक बार अधिक जानकारी के लिए हमारे संजीव पब्लिकेशन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आराम से देखिएगा और बात कीजिएगा। चलिए, आज हमारी पहली क्लास इस बुक के सॉल्यूशन की है, यानी जो हमारा पहला चैप्टर है उसके 10-10 क्वेश्चन का मैं सीरीज बना रहा हूं और उसका आज मैं श्री गणेश करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पहला हमारा सीईटी, एसएससी, सीजीएल, बैंक के कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज है उनके लिए हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम ने एक शानदार सा कोड तैयार करा है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जो घर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, उनकी नौका कभी पार नहीं होती है। जी हां दोस्तों, कोशिश करनी है, मुकद्दर का सिकंदर नहीं बनना, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी है। दोस्तों, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़कर हम थोड़ी बात करते हैं। अभी हमने लेटेस्ट में एसएससी सीजीएल के लिए हमारा कंप्यूटर का स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। अभी बाकी और कोर्स भी धीरे धीरे आपको डिटेल वाइज मिलते रहेंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। ये हमारी कंप्यूटर की बुक है। दोस्तों, राजस्थान सीईटी के लिए या जहां जहां पर जो सिलेबस इसका है उसके लिए ये बुक बड़ी शानदार वाली है। आप कमेंट सेशन में इसके रिव्यू दें जिनके पास ये बुक है, ताकि हम और ज्यादा आपसे बात कर पाए। इसके बाद एक आरएससीआईटी का जो एग्जाम होता है राजस्थान में, शायद सबसे बड़ा एग्जाम है ये कंप्यूटर के केस में, इसकी भी अलग से हम लोगों ने ओल्ड पेपर की बुक निकाली है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, उस पे भी आप बात कर सकते हैं। आज के सेशन की अब शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हमने कर दिया है। इस बुक का पहला चैप्टर का नाम बता दिया आपको, कंप्यूटर की मूल विशेषताएं और संगठन। इसके 1 से 10 क्वेश्चन का आज का सेशन है। रोजाना इतनी बातें हम करेंगे ही नहीं, आज केवल पहला दिन है, सेशन की शुरुआत है, तो हम लोग एक बार बातचीत या चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, पहले प्रश्न से। एक बार सब लोग देख लो स्क्रीन की तरफ, क्या प्रश्न है पहले इसे पढ़ लो, फिर ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक सबसे तेज कंप्यूटर है। यानी पहले हमें यह जानना है कि तेज कंप्यूटर का मतलब गति जिसकी सबसे ज्यादा है। मेरे मन में एक सिंपल सा प्रश्न आ रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी गति मापने की यूनिट क्या होती है। उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे। तो जब यूनिट का नाम आता है तो आप हमेशा एक नाम सुनते होंगे कि सर हम यूनिट के केस में ऐसे कह दें कि माइक्रो सेकंड का नाम सुना है। यूनिट के केस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, माइक्रो सेकंड एक वर्ड यूज करते हैं। माइक्रो सेकंड के बाद हम एक और वर्ड यूज करते हैं एचजेड। एचजेड का मतलब होता है जिसे अपन कहते हैं हर्ट्ज। एक और वर्ड सुनते हैं जिसे अपन कहते हैं फ्लोप्स। फ्लोप्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं। आप जिस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीपीयू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी स्पीड के लिए टेक्निकली हम एचजेड या हर्ट्ज का यूज करते हैं। ठीक है मेरी बात। कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, माइक्रो सेकंड का यूज करते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है, जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, इस सुपर कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हम फ्लोप वर्ड का यूज करते हैं। देखो माइक्रो सेकंड के बाद एक वर्ड आता है नैनो सेकंड, एक वर्ड आता है पीको सेकंड। एचजेड के बाद एक वर्ड आता है केएचजेड, एमएचजेड, जीएचजेड ऐसे। और ये फ्लोप्स के आगे गीगा फ्लोप, पेटा फ्लोप, एक्सा फ्लोप ऐसे नाम जुड़ते जाते हैं। ठीक है मेरी बात। तो ये स्पीड का जिक्र हुआ। दोस्तों एक बात हम जानते हैं कि मानव यानी हम, आप और मैं, ऐसा ही वर्ड यूज कर रहा हूं, हम किसी भी काम को करते हैं तो हम उस काम को जल्दी नहीं कर सकते। एक मशीन उस काम को काफी समय तक या काफी तेज गति से उस वर्क को कर सकती है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो होता है मिनी कंप्यूटर, उसका नाम यहां पर दिया नहीं है। 3 नंबर पे होता है और 4 नंबर पे होता है सुपर कंप्यूटर। प्रैक्टिकली हम अपने यूज के कोडिंग बता रहा हूं। मुझे तो माइक्रो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज करना होता है और सबसे तेज गति से काम करने वाला अर्थक्वेक में, या मैं आपको कहूं रिसर्च में, या कोई साइंटिफिक काम में जो काम आता है, उस कंप्यूटर का नाम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। प्रैक्टिकली हम यहां से कह रहे हैं कि जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर सुपर कंप्यूटर जो होता है वो आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। सर 2 बातों का जवाब दो। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है बताता हूं। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताता हूं। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखो अगर मैं बात करूं प्रथम की, किसकी बात करूं? प्रथम की यानी पहला। अगर दुनिया का बात करूं तो सीडीसी था, ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर 1964 में। कहां बना था? तो आप कह सकते हैं अमेरिका में बना था। अगर मैं भारत के प्रथम की बात करूं तो आप कहेंगे सर ये कौन सा था? परम 8000 1991 में। ये कहां का है? तो भारत का है।
दो बातें तो यहां पर हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब मैं पूछूं कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर, फ्रंटियर टीयर कह सकते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे कौन सा है, तो आप कहेंगे सर परम सिद्धि एआई है, ये भारत का है। आज चल रहा है दिसंबर 2022। भी आप वीडियो कभी बाद में भी देख सकते हैं, फिर कहोगे सर ने गलत बता दिया। तो अभी ये मैं जो क्लास बना रहा हूं ये दिसंबर 2022 की बात है। अब तक ये सबसे तेज है। ये फ्रंटियर अमेरिका का है और ये जो परम है ये कहां का है, भारत का। वैसे ये क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर का है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो तेज कंप्यूटर का था। तो मैंने आपको इतनी बातें बता दी, जब सुपर कंप्यूटर का डिस्कशन होगा, जब सुपर कंप्यूटर का प्रश्न आएगा, तब हम ये भी तो बात करेंगे कि भारत के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, उनका स्पीड का क्रम बताओ, दुनिया के 5 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ। ऐसे जो प्रश्न इससे बनते हैं वो भी आगे देखेंगे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन था, या फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा, ये चर्चा भी जब सुपर कंप्यूटर का टॉपिक आएगा तो वहां पर ज्यादा अच्छी लगेगी। यहां पर ऑलरेडी बोर्ड को मैंने एक प्रश्न के सॉल्यूशन में ही पूरा भर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से बोर्ड भर भर के पढ़ेंगे दोस्तों। जो बुक में एक एक लाइन दी गई है ना, उसको शानदार तरीके से बताऊंगा। प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए आप यहां आइए, और अगर आपको बुक के कंटेंट के बारे में बात करनी है तो आप सभी लोग जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं वो हमारा एसएससी सीईटी जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स परचेज कीजिए। कंटेंट वहां पर आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए, पहला प्रश्न हमारा सोल्व हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिए। जुड़ना है आपको और जवाब देने की कोशिश करनी। क्या कह रहा है, इनमें से एक कंप्यूटर की सीमा है, लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर एक मशीन है जो बिना थके बिना रुके काफी तेज गति से काम कर सकती है। इसमें एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे इन दिनों नजर आ रही है वो है डेटा की सुरक्षा। सुरक्षा भी कंप्यूटर नहीं कर सकता। दूसरा, कंप्यूटर में आईक्यू लेवल होता ही नहीं है, बुद्धि है ही नहीं। सुनो, अगर मैं कहूं कि बुद्धि की कमी ये इसकी लिमिटेशन है, इसको आप मान लीजिए। लेकिन एक आजकल इंटेलिजेंट कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, सोफिया, 2016-17 में इसे सऊदी अरब की नागरिकता दे दी गई है। एआई यानी आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग यानी एमएल पर आधारित दुनिया का पहला कंप्यूटर है। वैसे वास्तव में ये 2019 में भारत भी आई हुई है, आया है। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अभी तो ये पूर्ण रूप से वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे दुनिया सोच रही है, लेकिन आने वाले समय में ये वैसे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। गति काफी तेज गति से काम करता है, एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी, परिश्रम कितना ही करवा लो मना ही नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी इसकी विशेषता में आता है। विशेषता का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि कंप्यूटर ऐसे काम करता है। आगे बढ़ जाता हूं अगले प्रश्न के लिए। जितने भी जो लोग जुड़ते हैं इस क्लास को देखते हैं वो एक बार सेशन को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तो कर दे। क्या है ये, किसकी क्लास चल रही है, तो ये सीईटी की बुक है, इसके चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन चल रहे हैं। अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे देख और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट इस बता। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है, गणितीय क्रियाएं पूरी करता है, डेटा का संग्रहण करता है, निवेश कम्युनिकेशन बिटवीन या आइडियाज का संप्रेषण करता नहीं, ये कोई काम नहीं है, इसको तो छोड़ दो। उपरोक्त सभी नहीं भाई। एलयू का काम क्या होता है, डेटा संग्रहण या डेटा कलेक्शन का काम एलयू का नहीं होता है। एलयू अर्थमेटिक और साथ में आप कह सकते हो कि कौन सी क्रियाओं को करता है, लॉजिकल। प्रैक्टिकली एलयू आपका एक सर्किट होता है,
एलयू आपका क्या होता है, एक सर्किट होता है, ठीक है। जनरल बात आपको यहां से बता रहा हूं। और अगर मैं कहूं लॉजिकल में कौन से काम होते हैं, ग्रेटर देन का काम होता है, लेस देन का काम होता है, ग्रेटर देन इक्वल का काम होता है, लेस देन इक्वल, ये सारे के सारे आपके लॉजिकल काम है, ठीक है। और अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई फिर परसेंटेज फिर डिवाइड, ये सारे के सारे अर्थमेटिक काम है। ये कौन परफॉर्म करता है, एलयू। फिर बात करते हैं क्या चल रहा है। ये हमारी बुक है जो हमने आप लोगों के लिए तैयार की है, आप लोगों को बताने के लिए। इसका अभ्यास पहले चैप्टर के 125 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 इनका वीडियो सॉल्यूशन करवा रहा हूं। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन है, आप उन्हें देख सकते हैं। जो आपको सीरीज पसंद आए उसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 अगला आपकी स्क्रीन पर। बताइए फटाफट से आंसर सोच लीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, ये देख लीजिए। प्रथम गणना करने का यंत्र है, डिफरेंस इंजन, लगभग 1822 की बात है। बनाने वाले का नाम था चार्ल्स बेबेज। कैलकुलेटर को तो छोड़ दो, इसकी जगह पर आप ऐसा वर्ड ऐड कर लो, पास्कल कुछ नहीं है, पास्कल तो व्यक्ति का नाम है। आप यहां पर क्या कर लो, पास्कलाई कर लो, ठीक है। मेरी बात सिंपल बात कर रहा हूं। लगभग 1642 इसे बनाया था ब्लेज पास्कल, ठीक है मेरी बात। ये आपका प्रथम मैकेनिकल गणक है, ठीक है मेरी बात। अच्छा कैलकुलेटर को छोड़ दिया अपन ने, अबेकस, ये इसका सही आंसर है 2 नंबर। इसका यूज कहां के लोगों ने किया था, सबसे पहले चीन के लोगों ने किया था। और जापान के लोग इस अबेकस को, जापान में इस अबेकस को पता है क्या कहा जाता है, तो जापान के लोग इसे सारोबान के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिकली अबेकस होता क्या है, एक ऐसे आयताकार स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ऐसे बीन्स लगे होते हैं। बीन्स का मतलब क्या होता है, मोती। ये हजारों साल पहले गणना करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। आपको कुछ बातें यहां से समझ लेनी है, कुछ बातें आपको याद रखनी है कि दुनिया का सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, गणना करने का यंत्र था, वो अबेकस था। चीन में सबसे पहले इसका यूज हुआ और जापान में इसे सारोबोन के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरी बात। कुछ और चीजें भी साथ में जोड़ दी। डिफरेंस इंजन के बाद एक एनालिटिकल इंजन आया था, चर्चा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों में आ जाएगा ये, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए, विचार कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर कभी कभी नाराज हो जाता है और सही कार्य को भी गलत करता है। ना भाई, कंप्यूटर कभी भी नाराज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल होता ही नहीं है, इसकी बुद्धि होती ही नहीं है। इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल गलत है। एटीएम के पिन 4 कैरेक्टर के होते हैं। दोस्तों कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर, अक्षर, एक होता है अक्षर। भाई अक्षर की बात कर रहा हूं मैं, अक्षर में क्या आता है, ABCD आता है। और अक्सर इस दुनिया में दीवाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलकर खो जाते हैं, वो वाला अक्षर है ये तो, ठीक है। लेकिन जो पिन होते हैं वो अक्षर की जगह किसके होते हैं, डिजिट के होते हैं, अंकों के होते हैं, तो ये भी गलत है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आजकल कोटक महिंद्रा बैंक ने 6 डिजिट के भी शुरू कर दिए, पर वो एक अभी सभी ने अप्लाई नहीं किए। प्रैक्टिकली तो 4 कैरेक्टर के नहीं होते, गलत है ये, बस यही मैं कहना चाह रहा था, ज्यादा का भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट ये बना, दूसरी बात ये बनी कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है, नहीं, क्या दूसरा सही है कि नहीं, आंसर क्या आएगा बोलो, दोनों के दोनों गलत है। मतलब पहला कथन सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। क्या आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर बन जाएगा, आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 6 नंबर। विचार करना है, बताना है, मुझे समझाना है, जितने भी लोग देख रहे हैं
कमेंट करते रहिएगा। प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर पास्क लाइन था, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले 1642 भाई 1642 में 17 साल की उम्र में फ्रांस का था भाई व्यक्ति, नाम था उसका ब्लेज पास्कल। इन्होंने पास्क लाइन का आविष्कार किया था, ठीक है। अच्छा, प्रथम पीढ़ी में केवल मशीनी भाषा का प्रचलन था और वो भाषा थी 01। दुनिया में सबसे पहले मशीनी भाषा का प्रोग्राम करने वाली का नाम था लेडी एडा अगास्टा। मशीनी भाषा को सबसे पहले कंप्यूटर में एंटर करने वाली का नाम था लेडी एडा अगास्टा। दूसरी भाषा में बात करूं तो कंप्यूटर की भाषा होती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को हम एक और नाम से जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज। मशीनी भाषा को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज को, मशीनी भाषा को सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट करने वाली का नाम था एडा अगास्टा, जिसे हम दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहते हैं। तो प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर पास्क लाइन था, बिल्कुल सही है। प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रचलन था, यस। आंसर 3 नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, सही। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप आंसर सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। देखो एक बात बता रहा हूं, जब सेम टॉपिक की क्लासे आप रेगुलर देखोगे तो बाद में आप आराम से स्पीड को 2x करके ही देखोगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद में जो मैं बातें कर रहा हूं कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, तो दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाएगी। बताइए, चिन्ह संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। यस, जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, 0 1 हो गया, या कोई अल्फाबेट हो गई, कोई स्क्रीन हो गई, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई ग्राफिक हो गया, जो भी हम इनपुट करते हैं उस हर चीज को क्या कहा जाता है, डेटा। प्रैक्टिकली डेटा आपका क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। डेटा आपका बिना अर्थ वाला होता है। डेटा पर जब भी हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद ही डेटा मीनिंगफुल या प्रैक्टिकली मैं कहूं तो अर्थपूर्ण बनता है। तो मीनिंगलेस डाटा होता है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं कहूं बताओ 3 और 2 कितने होते हैं, तो सभी को लगा होगा, सभी सोच रहे होंगे कि 3 और 2 तो 5 होते हैं, लेकिन 3 + 2 करेंगे तो 5 होगी। तो 3 और 2 मेरा डेटा था और ये प्लस मेरा प्रोसेसिंग था, और जो आपने नीचे 5 निकाला है ये इसका इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये इसकी सूचना है, ये अर्थपूर्ण है। ये दोनों बिना अर्थ वाले थे, ठीक है, पहला ठीक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में कंप्यूटर की गति तेज होती, ये गलत है। मानव मन और कंप्यूटर में मानव का जो मन होता है ना, वो चंचल है, यहां से कहीं भी कभी भी जा सकता है। तो ये गलत है इस वाला। तो क्या कहेंगे, द्वितीय कथन गलत है और प्रथम कथन क्या है, सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर जी फटाफट से बताइए। देखो, अगर मुझे कोई पूछे कि कंप्यूटर में सीयू सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, यस, इसे हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर। प्रैक्टिकली ये एक सर्किट होता है जो सिग्नल जनरेट करता है। जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें देखना, उन सबकी जिम्मेवारी इस सीयू की ही होती है। कंपेयर एएलयू का लॉजिकल कार्य थोड़ी देर पहले ही बताया था, 2 वैल्यू को कंपेयर करना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, ये सभी के सभी लॉजिकल ऑपरेशन है जो एएलयू परफॉर्म करता है। अब एएलयू को कोई भी काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है उसे हम सीयू के नाम से जानते हैं। यानी एएलयू किस व्याप पर काम करता है, तो आप कहेंगे सर एएलयू को कोई भी काम करने के लिए सीयू बोलता है, भाग भाई कर, जब भी वो जाकर काम करता है। इसका मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी 3 नंबर आ जाएगा। फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। चलिए 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। देखो ये बड़ा आसान सा सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 9 है, फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए
क्या आंसर आना चाहिए? जो भी अपन ने आपको सामने लिखकर बताए हैं ये किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है। एक होता है सुपर कंप्यूटर, नहीं है ये सुपर कंप्यूटर के नहीं है। एक होता है मेन फ्रेम, नहीं ये मेन फ्रेम के नहीं है। नहीं ये माइक्रो के भी नहीं है। ये सारे के सारे कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। K2, नोट 2, टेक्सैक्स इंस्ट्रूमेंट, TI 990, ये सभी के सभी आपके मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट आज के सेशन का वापस डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर का मतलब होता है CPU। ठीक है मेरे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उनमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU और मेमोरी तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला है किसी बाहरी माध्यम से कंप्यूटर में जानकारी इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता। बिल्कुल सही कहा, कोई भी बाहरी माध्यम है, जैसे यहां पर यूजर बैठा है। कौन बैठा है? इस जगह पर बैठा है यूजर। इस जगह पर बैठा है यूजर, यूजरी कर देता हूं। ठीक है, अब ये कुछ भी बोलेगा मानव की भाषा होगी। अब यहां पर कौन से डिवाइस होंगे? इनपुट। ये कन्वर्ट करेंगे, ये CPU पड़ा अपना, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कंप्यूटर की भाषा। और इसके रिवर्स जो काम करते हैं उन्हें हम कौन सा डिवाइस कहते हैं? आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला सेशन था जिसके बारे में हमने बात करी। दोस्तों ये हमारी पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। ये भी उपलब्ध है। इसके क्वेश्चन का भी वीडियो सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। सीजीएल का कोर्स, बस यही लाइन मुझे दोबारा पढ़ के बतानी है जिससे आपके अंदर हिम्मत बनी रहे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों कोशिश करनी है, आगे बढ़ जाना है। कंप्यूटर विषय में कोई भी समस्या, कोई भी बातचीत के लिए आप नीचे जो नंबर दिए गए वहां पर बात कर सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में, इस क्लास में इतना ही। अगले सेशन में आगे के क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।